नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 13 दिसंबर की खबरों पर। निदेशक मनोविज्ञान शाला प्रयागराज द्वारा शामली के विवि इंटर कॉलेज में कक्षा 8 से अध्ययनरत छात्र छात्राओं की राष्ट्रीय आय एवं योग्यता पर आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया गया, जबकि कक्षा 10 के छात्र छात्राओं की राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का भी आयोजन किया गया। रविवार को शामली के विभिन्न कॉलेज में निदेशक मनोवैज्ञानिक शाला प्रयागराज द्वारा कक्षा 8 से अध्ययनरत छात्र छात्राओं की राष्ट्रीय आय एवं योग्यता पर आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया गया, जबकि कक्षा 10 के छात्र छात्राओं की राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। कक्षा 8 की छात्रवृत्ति परीक्षा में एक छात्र ने भाग लिया, जबकि एक छात्र अनुपस्थित रहा। कक्षा 10 में 23 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 5 छात्र अनुपस्थित रहे। केंद्र व्यवस्थापक और प्रधानाचार्य SK आर्य ने बताया कि कक्षा 8 के परीक्षार्थियों का परीक्षा में चयन हो जाने पर छात्र को कक्षा 12 तक 1000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है, जबकि कक्षा 10 के छात्रों का परीक्षा में चयन हो जाने पर 2000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। मौके पर परीक्षा प्रभारी संजीव शर्मा, डॉक्टर विजय कुमार, प्रमोद कुमार, नरेंद्र शर्मा का भी योगदान रहा है। शामली के कैराना रोड स्थित गुलजारी वाला मंदिर में ब्रह्मलीन महंत संतोष गिरी महाराज की 13वीं पुण्यतिथि पर हवन पूजन तथा प्रसाद वितरित किया गया। रविवार को शिव मंदिर गुलजारी वाला में ब्रह्मलीन महंत संतोष गिरी महाराज की पुण्यतिथि पर हवन पूजन का आयोजन किया गया। मंदिर में सुबह 8 बजे हवन यज्ञ हुआ। मंदिर के महंत शैलेंद्र गिरी महाराज के सानिध्य में पंडित अनुज शर्मा ने हवन यज्ञ संपन्न कराया। कार्यक्रम में उत्तराखंड, हरिद्वार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा समेत अनेक दूर दराज के राज्यों से आए साधु संतों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान शहर तथा आसपास क्षेत्रों से आए लोगों को प्रसाद भी वितरित किया गया। भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने किसानों से दिल्ली आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए नए कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की है। रविवार को शामली के मोहल्ला रेरपाल स्थित अमित निर्वाल के आवास पर भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने कहा कि आज किसान परेशान हाल है, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार ने किसान विरोधी कानून पास कर किसानों को बर्बाद करने का काम किया है, जिसके विरोध में किसान कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। किसान कृषि कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता पर उतारू है। उन्होंने किसानों से किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए जाने का आह्वान किया है। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਇਆ, ਖੁਦ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 1100-1200 रुपया, और ਅਸੀਂ मजदूरी करने वास्ते। रविवार को शामली के बाजारों में साप्ताहिक बंदी का मिलता जुलता असर दिखाई दिया। बाजारों में कई व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया, तो कई स्थानों पर दुकानदारों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों को खोला गया। साप्ताहिक बंदी को पूर्ण रूप से लागू कराए जाने के लिए श्रम कल्याण विभाग अधिकारी द्वारा अभियान चलाते हुए करीब 1 दर्जन दुकानदारों के चालान भी काटे गए। रविवार को साप्ताहिक बंदी के दिन दुकानदारों द्वारा कई स्थानों पर अपने प्रतिष्ठानों को खोला गया, जबकि अधिकतर बाजारों में दुकानें बंद रही। श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक बंदी को पूर्ण रूप से लागू कराए जाने के लेकर अभियान चलाया गया, जिसमें बाजारों में कई दुकानों के चालान भी काटे गए। लोगों का कहना है कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद साप्ताहिक बंदी के दिन भी दुकानें खोली जा रही हैं। यदि कुछ दुकानें खोली जाएंगी तो अपने प्रतिष्ठान बंद करने वाले दुकानदारों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने साप्ताहिक बंदी का पूर्ण रूप से पालन कराए जाने की मांग की। रविवार को शामली के फव्वारा चौक, दिल्ली रोड, नेहरू मार्केट, रेलवे रोड, माजर रोड आदि स्थानों पर दुकानों को खोला गया था। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को जनपद के पोलिंग बूथों पर विशेष कैंप लगाया गया, जहां नए मतदाताओं ने पहुंचकर अपने पंजीकरण करा, लेकिन बूथों पर दी गई वोटर लिस्ट में किए गए बदलाव के चलते वोटरों को अपना मतदाता सूची में नाम तलाशने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत निर्वाचन नामावली में युवा निर्वाचकों के लिए रविवार को जनपद के पोलिंग बूथों पर कैंप लगाए गए। नए मतदाताओं ने पहुंचकर अपना पंजीकरण कराया। इस दौरान शहर के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज, बीबी इंटर कॉलेज, जैन कन्या इंटर कॉलेज, मदरसा इमदादिया रशीदिया दिल्ली रोड, नंदू प्रसाद आर्क इंटर कॉलेज, आर्य समाज मंदिर, गुजरातियान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आदि पर कैंप लगाए गए। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को कुछ बूथों पर जहां बीएलओ नहीं पहुंचे तो कुछ स्थानों पर जागरूकता के अभाव में आवेदन नहीं आए। इस दौरान शहर के बीबी इंटर कॉलेज में बनाए गए पोलिंग बूथ पर बीएलओ ने मेज कुर्सी उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि 9 बीएलओ की ड्यूटी लगाई है, लेकिन मात्र 2 ही कुर्सी दी गई हैं, जिस कारण बीएलओ को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये हमारा चौथा बूथ है और जब भी हम यहाँ पे बूथ पे आते हैं हमें कुर्सियों की कोई सुविधा नहीं मिलती और 9 से 4 हमारा बूथ है। देखिए 9 बजे से हमें ये टाइम हो गया अब तक खड़े और कहने के बावजूद भी स्टाफ को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं अभी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हर बार ढूंढ के अपने आप लानी पड़ती है 1-2 कुर्सियाँ भी। ये हाल होता है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।